आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th के जितने भी छात्र 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न, और इन प्रश्नों को मैं आपको सॉल्व भी कराऊंगा और इन प्रश्नों का आंसर मैं आपको OMR शीट में फिल करके बताऊंगा। क्योंकि अब आप 2023 की बोर्ड परीक्षा में सामाजिक विज्ञान के 20 प्रश्न, कितने 20 प्रश्न देखेंगे बहुविकल्पी, जिनका आंसर आपको OMR शीट में फिल करना है। और मैंने पहले से ही वीडियो प्रोवाइड करा दिया है जिसमें मैंने OMR शीट भरने का तरीका बता दिया है, कहां पर क्या भरना है। यहां पर आप देख सकते हो कहां पर परीक्षा तिथि भरना है, कहां पर विषय, और कहां पर अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, कक्षा, परीक्षा, विषय कोड और अनुक्रमांक कहां पर भरना है, और किस तरीके से कहां पर आपको आंसर फिल करना है। आप देख सकते हो संपूर्ण वीडियो आपको मिल जाएगी देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में। और यहां पर मैं लेकर के आया हूं सामाजिक विज्ञान के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जी हां, इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लो और इनका आंसर मैं आपको बताने वाला हूं OMR शीट में फिल करके। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं आदर्श प्रश्न पत्र विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का यह प्रश्न पत्र है। और पेपर का पूर्णांक कितना होगा, 70 अंकों का होगा, और समय कितना मिलेगा आपको, 3 घंटे 15 मिनट का। तो यहां पर बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 20 प्रश्न होंगे। यहां पर पहला प्रश्न है इस मॉडल पेपर का कि फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी। पहला विकल्प है यहां पर कृषक वर्ग, दूसरा है कुलीन वर्ग, तीसरा है मध्यम वर्ग, और चौथा विकल्प है मजदूर वर्ग। तो यहां पर आप देख पाएंगे यह है OMR शीट का नमूना, और यहां से आपको आंसर फिल करना है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे लिखा है निर्देश, सभी प्रश्नोत्तर के गोले को काले बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करके बिल्कुल सही तरीके से पूर्ण रूपेण काला किया जाए। यानी आपको काले पेन का इस्तेमाल करना है। किस पेन का इस्तेमाल आपको करना है OMR शीट भरने के लिए, आपको काला पेन ही प्रयोग में लाना है। बाल पॉइंट पेन होना चाहिए, जेल पेन नहीं होना चाहिए, डॉट पेन होना चाहिए। और साथ ही आप ध्यान दीजिएगा सभी गोलों को काला करना है अच्छी तरीके से। तो यहां पर पहला प्रश्न है उदाहरण के लिए, इसका जो है विकल्प कौन सा सही है, यहां पर है फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी। तो यहां पर विकल्प सही है तीसरा, यानी गा वाला। तो यहां पर का वाला हो जाएगा A विकल्प, खा हो जाएगा B विकल्प, और गा हो जाएगा C विकल्प, और यहां पर घा क्या हो जाएगा D विकल्प। क्योंकि OMR शीट में का खा गा घा नहीं लिखा होगा, पेपर में का खा गा घा या 1 2 3 4 नंबर पड़े होंगे, आपको उसी के अनुसार अपने आप से समझकर ही उत्तर को फिल करना है। तो यहां पर C सही है, इसलिए यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 1 का कौन सा सही है, C सही है, गा वाला सही है, इसलिए तीसरा वाला गोला मैंने काला कर दिया है। तो जो भी प्रश्न का आंसर सही होगा, विकल्प में जो आंसर सही होगा उसी के अनुसार आपको उसी के ठीक सामने, जैसे एक यहां पर लिखा है, आप स्पष्ट रूप से यहां पर देख लीजिए, एक लिखा हुआ है यहां पर, और एक के आगे A B C और D, यहां पर C को मैंने काला कर दिया है यहां पर क्योंकि तीसरा विकल्प सही था। तो यहां पर यदि A सही होता तो A वाले को, B सही होता तो B वाले गोले को, यदि D सही होता तो D वाले गोले को काला किया जाता। आपको इस तरीके से चलना है, इस तरीके से आपको नहीं चलना है। एक के सामने A B C D, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। ये आपको नहीं करना है कि A यहां पर लिखा है 1 और यहां पर A लिखा है तो आप B को यहां पर काला करें या C को यहां पर काला करें, तो ये गलत हो जाएगा। आप इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। इसके बाद यहां पर आप देख पा रहे हैं दूसरा प्रश्न है यहां पर
क्या कि नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं। नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं, यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला विकल्प है चेयरमैन, दूसरा है मेयर, तीसरा है नगर प्रधान और चौथा विकल्प है नगर अधीक्षक। तो नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं, यहां पर राइट आंसर क्या है, दूसरा राइट आंसर है। तो यहां पर दूसरे का दी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं। यहां पर दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या यहां पर 3 क्या है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। यहां पर पहला विकल्प है सरदार पटेल, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएगा। हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। तो तीसरे का कौन सा सही है, गा यानी सी वाला विकल्प सही है, इसलिए सी वाले गोले को मैंने काला कर दिया। आप जब भी गोला काला करेंगे सावधानी के साथ गोला काला करिएगा, इधर उधर कहीं भी आपको पेन नहीं चलाना है, अन्यथा OMR सीट आपकी चेक नहीं होगी। इसके बाद यहां पर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। पहला विकल्प है 1914, दूसरा है 1939, तीसरा है 1919 और चौथा है 1942। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था, राइट आंसर क्या है, 1914 ईस्वी में। कब, 1914 ईस्वी में। यहां पर चौथे का कौन सा सही है विकल्प, का वाला यानी पहला ही विकल्प सही है, इसलिए चौथे का मैं यहां पर कौन सा गोला काला कर दूंगा, ए वाला गोला काला कर दिया है मैंने। और इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या 5 है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण है। पहला विकल्प क्या है, खनन क्रिया, दूसरा विकल्प है वनोन्मूलन, तीसरा विकल्प है अत्यधिक सिंचाई और चौथा है अति पशुचारण। तो इस प्रश्न को मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं और आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, साथ ही हिंदी विषय की, गृह विज्ञान विषय की और चित्रकला विषय की तैयारी कर सकते हो। और आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने सभी प्यारे प्यारे मित्रों में। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है, अत्यधिक सिंचाई, यानी 5 का कौन सा सही है, 5 का सी वाला यानी गा वाला सही है, तीसरा विकल्प सही है, इसलिए मैंने यहां पर सी वाले गोले को काला कर दिया है। इसके बाद प्रश्न संख्या यहां पर आप ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या 6 है, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू हुआ। पहला विकल्प है विकसित देश, दूसरा विकल्प है विकासशील देश, तीसरा विकल्प है अल्प विकसित देश, चौथा विकल्प है निर्धन देश। सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू हुआ, राइट आंसर है विकसित देश के द्वारा। यहां पर 6 का कौन सा सही है, पहला ही विकल्प सही है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 6 का पहला यानी ए वाला गोला मैंने यहां पर काला कर दिया, क्योंकि पहला सही है। जो भी क्वेश्चन का आंसर सही होगा आपको उसी के अनुसार गोला काला करना है। यदि आपको प्रश्न नहीं आता है तो भी आपको क्या करना है, 2 या 3 गोले नहीं काले करने, बल्कि एक ही गोले को आपको काला कर देना है। इसके बाद प्रश्न संख्या यहां पर आप ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या क्या है, 7, निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है। और यहां पर विकल्प है पहला बिस्मार्क, दूसरा है नेपोलियन, तीसरा है ड्यूक मैटरनिक और चौथा है मेतसिनी। तो आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताना है, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करके बताइएगा। और इसके बाद प्रश्न संख्या 8 है, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है। पहला विकल्प है सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई, दूसरा है सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई, तीसरा विकल्प है संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है पहला कि सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है, सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा
की गई। यहाँ पर 8 का कौन सा सही है? 8 का पहला वाला ऑप्शन सही है। 7 का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो 8 का कौन सा सही है? पहला वाला ऑप्शन सही है। 8 के आगे यहाँ पर ए वाले गोले को मैंने काला कर दिया, अच्छे से आप काला कीजिएगा। और इसके बाद प्रश्न संख्या 9 है। यहाँ पर निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? धर्म या भाषा? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अगला विकल्प है का और खा दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? यहाँ पर धर्म और भाषा दोनों सही है, इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा है? गा वाला, का और खा दोनों। तो यहाँ पर 9 नंबर के प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? गा वाला सही है, इसलिए यहाँ पर 9 का सी वाला गोला काला कर दिया है मैंने। आपको भी वही गोला काला करना है जो आंसर सही होगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी, इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 10 है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? यहाँ पर पहला विकल्प है जर्मनी, दूसरा है फ्रांस, तीसरा विकल्प है इटली और चौथा विकल्प है ब्रिटेन। और यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? इसका राइट आंसर है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर है फ्रांस। राइट आंसर क्या है? फ्रांस है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा 10 का कौन सा सही है? दूसरा सही है। तो यहां पर 10 का दूसरा यानी बी वाला गोला काला कर दिया है मैंने, क्योंकि यहां पर इस मॉडल पेपर के अनुसार 10 का कौन सा सही है? दूसरा वाला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या इसके बाद आप देख पा रहे हैं 11 नंबर का है। प्रश्न संख्या 11 क्या है कि मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? पहला विकल्प है नवीकरण योग्य संसाधन, दूसरा विकल्प है अनवीकरण योग्य संसाधन, तीसरा विकल्प है जैव संसाधन और चौथा विकल्प है संभावी संसाधन। तो मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? इसका राइट आंसर है नवीकरण योग्य संसाधन। 11 का पहला वाला विकल्प सही है, इसलिए 11 का जो पहला वाला ऑप्शन है ए वाला ऑप्शन, इसको मैंने काला कर दिया। इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या क्या है? प्रश्न संख्या 12 यहाँ पर है। काली, यहाँ पर काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां किसकी प्रतीक थी? इस तरीके का प्रश्न होगा। और इसके बाद पहला विकल्प है विद्रोह की, दूसरा है शांति की, तीसरा विकल्प है अश्वेत शक्ति की और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां किसकी प्रतीक थी? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अश्वेत शक्ति की। यानी 12 का कौन सा सही है? 12 का तीसरा वाला विकल्प सही है, इसलिए 12 का यहाँ पर तीसरा यानी सी वाला गोला काला कर दिया जाएगा, क्योंकि तीसरा विकल्प सही है इस मॉडल पेपर के अनुसार। और यहाँ पर अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लो, और यदि आप 70 में 70 अंक लाना चाहते हो तो आप चैनल के साथ जरूर बने रहो। यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 क्या है? हॉलमार्क किस या किन वस्तुओं का प्रमाणिक चिन्ह है? इस तरीके का भी प्रश्न आ सकता है। पहला है विकल्प चांदी का, दूसरा विकल्प है सोने का, तीसरा विकल्प है घड़ी का और चौथा है खाद्य पदार्थों का। तो हॉलमार्क किस वस्तु का प्रमाणिक चिन्ह है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 13 का सोने का। यानी 13 का कौन सा ऑप्शन सही है? 13 का बी वाला ऑप्शन सही है, यानी दूसरा सही है, इसलिए मैंने यहां पर दूसरे वाले गोले को काला कर दिया है। इसके बाद प्रश्न संख्या यहां पर 14 है। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? यहां पर पहला विकल्प है गैरीबाल्डी, दूसरा है बिस्मार्क, तीसरा है काबूर और चौथा है मैजनी। तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैजनी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैजनी हो जाएगा। आप यहां पर इस प्रश्न के अनुसार कौन सा, यहां पर मैं गोला काला करूंगा 14 नंबर के प्रश्न के अनुसार डी वाले गोले को मैंने काला कर दिया है, क्योंकि चौथा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 15 है। निम्न में से किस राज्य की
प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पहला विकल्प है हरियाणा, दूसरा विकल्प है बिहार, तीसरा है राजस्थान और चौथा है मेघालय। तो निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पहला विकल्प सही है, हरियाणा। 15 का कौन सा सही है? ए वाला विकल्प सही है। आप ध्यान दीजिएगा, ए वाला विकल्प सही है। और प्रश्न संख्या 16 है यहाँ पर, निम्न में से कौन कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं विंध्य की पहाड़ियां, दूसरा है महादेव पहाड़ियां, तीसरा है नीलगिरी पहाड़ियां और चौथा है शिवालिक पहाड़ियां। तो आपको क्या करना है? आपको इस प्रश्न के अनुसार आपको क्या गोला काला करना है मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 17 क्या है कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? पहला विकल्प है प्रति व्यक्ति आय, दूसरा विकल्प है औसत साक्षरता स्तर, तीसरा विकल्प है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका भी आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न संख्या 18 है यहाँ पर, चुनौती किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार के संघर्ष, दूसरा विकल्प है विभिन्न तरह की मुश्किलें, तीसरा विकल्प है लोकतांत्रिक व्यवस्था और चौथा है उपरोक्त सभी। तो 18 का कौन सा सही है? यहाँ पर 18 का यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही है, इसलिए डी वाले गोले को मैंने काला कर दिया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 19 क्या है यहाँ पर, गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, चंबल घाटी। आप आंसर कमेंट करके बताइएगा। और इसके बाद प्रश्न संख्या 20 क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिक मात्रा होती है? पोटास, चूना, फास्फोरस या सभी की? तो इसका राइट आंसर क्या है? सभी की। तो 20 का कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। तो मैंने आपको जितने भी प्रश्न कराए हैं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं और मैंने आपको OMR शीट फिल करने का तरीका भी बता दिया है, कैसे आपको प्रश्नों का आंसर फिल करना है मैंने उदाहरण के द्वारा बता दिया है। आप चैनल के साथ जरूर जुड़ें और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दें। जय हिंद।